हाय एवरीवन, वेलकम टू आयोटा एकेडमी। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, गूगल वर्कस्पेस। इस सीरीज में हम जानेंगे गूगल वर्कस्पेस क्या होता है, गूगल वर्कस्पेस में गूगल का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, जीमेल कैसे क्रिएट किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें गूगल प्रोवाइड करवाता है गूगल वर्कस्पेस के अंदर। लेट्स स्टार्ट। इसके लिए आपके पास एक बेसिक सा लैपटॉप होना चाहिए, ओके, ताकि मेरे साथ आप क्या कर सको, प्रैक्टिस कर सको। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गूगल वर्कस्पेस क्या होता है। बेसिकली गूगल वर्कस्पेस क्या है? क्लाउड बेस्ड टूल और एप्लीकेशंस का कलेक्शन है जो हमें गूगल प्रोवाइड करता है। जिन टूल्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। हमारा लाइक गूगल शीट्स होता है, इसमें हम उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, कोलोब्रेशंस कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। और जो गूगल क्रोम है वो भी गूगल वर्कस्पेस के अंदर ही आता है, गूगल का ही प्रोडक्ट है। तो ये हमें गूगल वर्कस्पेस एक सॉफ्टवेयर्स कलेक्ट क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर्स है जो ऑनलाइन चलते हैं, ओके। तो जिनका यूज करके हमारे डेली टास्क को हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसको पहले जी सूट भी बोला जाता था, ओके। तो अब ये जो गूगल वर्कस्पेस है, इसके अंदर हमें कौन कौन से टूल्स मिलते हैं? बेसिकली गूगल वर्कस्पेस के अंदर वैसे तो बहुत सारे टूल्स होते हैं, बट जो मेन टूल है जो हम यूज करेंगे, जो हमारे डेली यूजेस में आते हैं, उनमें सबसे पहले हमें मिलेगा जीमेल, जिससे हम किसी को मेल सेंड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव मिलेगा हमें, ओके। गूगल ड्राइव की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमें 15 GB का स्पेस इसमें फ्री मिलता है। इसको भी हम डिटेल में जानेंगे, गूगल ड्राइव क्या एक स्टोरेज है। गूगल डॉक्स में हम डॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। गूगल शीट मिलेगा जहाँ पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। गूगल स्लाइड्स जस्ट लाइक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। गूगल मीट जिससे हम ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर मिलेगा, गूगल फॉर्म मिलेगा, गूगल क्लासरूम मिलेगा। तो इस पे बहुत सारे क्या हैं, एप्लीकेशंस या टूल्स हैं जो हमें फ्री में मिलते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ओके। हम वन बाय वन टूल्स क्या करेंगे, यूज करेंगे। हम एक एक टूल को डिटेल में क्या करेंगे, इस सीरीज में देखेंगे। वन बाय वन सारे टूल्स हम डिटेल में जानेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, गूगल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारे पास जो गूगल वर्कस्पेस है, अब ये यूज क्यों करना है? बेसिकली ये फ्री है, ओके। इसका जो एक फ्री वर्जन होता है, स्टूडेंट वर्जन होता है, फ्री होता है। कोई भी लाइक नॉर्मल इंसान अपनी गूगल आईडी क्रिएट करके, जीमेल अकाउंट क्रिएट करके गूगल वर्कस्पेस के अंदर के टूल्स यूज कर सकता है। उसके बाद हमें ये कहीं पे भी यूज कर सकता है, मैनीवेयर। हम इसमें कोलोब्रेशन कर सकते हैं, मतलब एक या दो या तीन पर्सन सेम डॉक्यूमेंट पे, मल्टीपल पर्सन सेम डॉक्यूमेंट पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। हमें इसमें स्टोरेज मिलता है गूगल ड्राइव का। आपने देखा होगा हमारे फोन्स में गूगल ड्राइव होता है, गूगल फोटोज होता है, जहाँ पे हमारी सारी फोटोज क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं, ओके। और ये हम मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं, टैबलेट, कंप्यूटर, किसी भी डिवाइस में हम यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें गूगल वर्कस्पेस यूज करना है, तो सबसे पहले गूगल वर्कस्पेस या गूगल हमें दो अकाउंट देता है। एक तो पर्सनल गूगल अकाउंट, जो टोटली क्या होता है, फ्री होता है, ओके। और एक होता है गूगल वर्कस्पेस, जिसे बोला जाता है, पहले इसे जी सूट बोला जाता था। तो एक बिजनेस वाला अकाउंट है। अब इसमें डिफरेंस होता है, बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। जो हम पर्सनल अकाउंट यूज करते हैं वो नॉन कमर्शियल होता है, और जो आप गूगल वर्कस्पेस पे अकाउंट बनाते हो, ओके, तो वहाँ पे आपको लाइक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। इसमें जो आप गूगल पर्सनल अकाउंट बनाते हो, ठीक है, फ्री वाला, उसमें आपको @gmail.com से क्या करना पड़ता है, एक ईमेल एड्रेस क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे @gmail वाला अकाउंट क्या होता है, क्रिएट होता है। बट जो गूगल वर्कस्पेस है, जहाँ पे आप अकाउंट बनाओगे, वहाँ पे आपको कस्टम डोमेन प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर आपके पास कोई डोमेन है, नहीं तो आप वहाँ पे परचेज भी कर सकते हो डोमेन, वो हम देखेंगे आगे। और उसके बाद फिर ये आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ है उसके हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को आप ईमेल आईडी दे सकते हो, ओके, गूगल वर्कस्पेस। तो ये पेड होता है, बट जो फ्री वाला होता है ये हम यूज़ करेंगे। इसमें हमें 15 GB का स्पेस फ्री मिलता है, जो हम फ्री वाला यूज़ करेंगे। बट जो गूगल वर्कस्पेस होता है उसमें भी यही टूल है जो हम फ्री में यूज़ करेंगे, बट ये सारे टूल्स एडवांस होते हैं। दैट मीन्स कि इसमें हमें 15 GB का स्पेस मिलता है, तो अगर हम परचेस करेंगे तो हमें 30 GB और उसके ऊपर और हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो अलग अलग स्टोरेज स्पेस मिलता है। इसमें हमारा एडमिन कंट्रोल नहीं होता है, ओके। बट जो हमारा गूगल वर्क स्पेस होता है, इसमें हमें पूरा का पूरा क्या मिलता है, एडमिन कंट्रोल मिलता है। हम हमारे एम्प्लॉयज़ की ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। हमें सिक्योरिटी मिलती है, हम कॉल कर सकते हैं, लाइक जो भी हेल्प टीम है, हेल्प सेंटर है, किसमें, गूगल वर्क स्पेस में, ओके। और भी इसके बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। डेटा ऑनरशिप, हम डेटा ऑन करते हैं, इसमें एक सेंट्रल रिपोजिटरी होती है, ओके। तो कोलोब्रेशन करना दोनों में हमारे लिए होता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस होता है। जैसे गूगल मीट अगर हम ये परचेस करेंगे, गूगल वर्क स्पेस, तो हम गूगल मीट में रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं, मेंबर्स ज़्यादा ऐड कर सकते हैं,
ठीक है। इनका जो सपोर्ट सिस्टम होता है इसमें हमें 24/7 मिलता है। तो ये सारे लाइक यहाँ पे अप टू 100 पार्टिसिपेंट्स होते हैं सिर्फ 60 मिनट्स के लिए। बट अगर हमें एक्स्ट्रा चाहिए तो हमें गूगल वर्कस्पेस का अकाउंट परचेज करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा फ्री वाला जो जीमेल अकाउंट है वो सेटअप करेंगे। उसके बाद मैं आपको दोनों, सबसे पहले मैं आपको गूगल वर्कस्पेस के बारे में भी बता देता हूँ। तो बेसिकली गूगल वर्कस्पेस, अगर आप यहाँ पे जाओगे, गूगल पे सर्च करोगे गूगल वर्कस्पेस, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा गूगल वर्कस्पेस। इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हो आप, यहाँ गूगल वर्कस्पेस है। यहाँ पे आपको एडमिन का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके। और यहाँ पे इसके मल्टीपल क्या प्रोडक्ट है, तो ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं ये आपको गूगल वर्कस्पेस में मिलेंगे, और ये सारे हमें फ्री अकाउंट में भी मिलेंगे जो भी हम क्रिएट करेंगे। ओके। बट इसमें सारे जो फ्री में यूज़ करोगे आप, उनके कुछ लिमिटेशंस है। बट जब आप परचेस करके यूज़ करोगे तो उसमें आपको एक्सटेंड आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी प्राइसिंग भी है। जैसे आप परचेस करोगे तो लाइक प्रोडक्ट्स, ये जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, और प्राइसिंग पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे लाइक आप यहाँ पे प्राइसिंग लाइक स्टार 160 रुपीज़ मंथली है, स्टैंडर्ड है, प्लस है। लाइक जैसे आप ये स्टार्टर वाला यूज़ करोगे तो 30 GB का आपको स्पेस मिलेगा, जेमिनाई असिस्टेंट मिलेगा आपको। ओके। और जैसे आप मीटिंग करोगे तो 100 पार्टिसिपेंट आप इसमें ऐड कर सकते हो। बट अगर आप एक्स्ट्रा वाला लोगे, लाइक इसका नेक्स्ट वर्जन वाला लोगे, स्टैंडर्ड वाला लोगे, तो यहाँ पे 2 TB का स्पेस आपको मिलता है, और भी बहुत सारे यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको अवेलेबल होते हैं। तो इंटर अपने अपने लाइक यूज के हिसाब से आप इसको परचेज भी कर सकते हो। ओके। बट ये पूरा का पूरा क्या होता है, पेड होता है। आपको यहाँ पे एडमिन स्टार्ट ऑफ फ्री ट्रायल हम जाएंगे, हम अभी पहले हम फ्री अकाउंट क्रिएट करेंगे, देन फिर हम इसके ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा वर्कस्पेस वाला है, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा गूगल वर्कस्पेस में लाइक हमारा जो गूगल का फ्री अकाउंट है वो क्रिएट करेंगे। तो फ्री अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, अगर आप एक टोटली नए यूज़र हो तो आपके पास लाइक आप पहले अगर यूज़ कर रहे हो, ओके, तो आपके पास एक जीमेल अकाउंट होगा। और अगर नहीं है तो हम पूरा बेसिक से ही देखेंगे वैसे। तो अगर आप टोटली नए यूज़र हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गूगल अकाउंट क्रिएट करेंगे। बिकॉज गूगल के किसी भी प्रोडक्ट को चलाने के लिए आपको जीमेल अकाउंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो हम गूगल अकाउंट अगर हमें क्रिएट करना है जीमेल अकाउंट, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिएट गूगल अकाउंट। और अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हैं, बट अभी हम क्या करेंगे, नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो अभी हम क्लिक करेंगे क्रिएट अ जीमेल अकाउंट। यहाँ हमें देखे, अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें बता रहा है कि आप गूगल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो इस लिंक पे जाके, और वहाँ पे फिर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट इन साइन इन पेज, तो यहाँ पे हमें एक विंडो खुलेगा। अब यहाँ पर मेरे पास पहले से बने बनाए क्या है, मेरे अकाउंट्स है। बट अभी हम क्या करेंगे, एक नया बनाएंगे, एक जीमेल अकाउंट बनाएंगे। तो उसके लिए हम यूज अनदर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ओके। अब यहाँ पे हमें बोल रहा है वो कि आपके पास पहले से अगर अकाउंट है तो आप अपना ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर सकते हैं। बट अभी हम क्या करेंगे, एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैंने किसके ऊपर क्लिक किया, क्रिएट अकाउंट। अब यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, पर्सनल यूज, चिल्ड्रंस के लिए, वर्क या बिजनेस के लिए। तो अभी हम क्लिक करेंगे माय पर्सनल यूज, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछ रहा है। तो आपको आपका फर्स्ट नेम डालना है, जैसे मेरा नाम अभिषेक और लास्ट नेम पटेल, तो आप वो डाल सकते हैं। अभी मैं स्टूडेंट के लिए क्रिएट कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट। ओके। फर्स्ट नेम स्टूडेंट और लास्ट नेम आयोटा। और मैंने किसके ऊपर क्लिक किया, नेक्स्ट। ओके। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो आप अपनी सही डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। मैं अभी अभी यहाँ पे डाल देता हूँ एक डमी डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, और किसके ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आपको आपका डोमेन नेम, लाइक आपका जो @gmail.com है, उसके लिए आपको यूज़र नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो यूज़र नेम है इसने पहले से बना के दिया है, स्टूडेंट आयोटा 180 या आयोटा स्टूडेंट। अगर बट अभी आप चाहते हो कि आप खुद आपका यूज़र नेम क्रिएट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे जाओगे क्रिएट यूज़र नेम। अब एक चीज़ ये ध्यान रखना कि अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपका जो यूज़र नेम होना चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं होने चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए, ताकि इजीली कोई भी उसे याद कर सके। जैसे फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम @gmail.com आप यूज़ कर सकते हो। ओके। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे लाइक स्टूडेंट डॉट आयोटा, ओके, और मैंने एंटर किया। बट ये मुझे बोल रहा है कि दैट्स यूज़र नेम इज टेकन। तो अभी हमें दूसरा नेम चूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा आयोटा डॉट एकेडमी डॉट स्टूडेंट @gmail.com। ओके।
तो इसने मुझे नाम दे दिया। अब मुझे इसके लिए एक पासवर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। पासवर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें लेटर्स भी होने चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला और कंफर्म कर दिया। देन नेक्स्ट। तो और ये क्या पूछ रहा है, इसके अंदर क्यूआर कोड विथ योर फोन। ओके। तो हम स्कैन करते हैं हमारा क्यूआर कोड। तो मैंने इसको स्कैन किया और ये मुझे वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो हम इसको वेरीफाई करेंगे। ओके। जस्ट वेरीफाई, मैंने अपने फ़ोन से इसको स्कैन किया है और मैंने इसको, आपसे अगर आपके नंबर पूछ रहा है, कभी कभी नंबर एंटर करने को भी बोलता है, तो आप नंबर एंटर कर सकते हो। ओके। और ये मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे रिकवरी ईमेल एड्रेस डालना है। अगर आप इसमें रिकवरी ईमेल डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, अभी के लिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। ओके। और आप देख सकते हो कि हमारा ईमेल आईडी बन के रेडी है, स्टूडेंट आयोटा। लाइक हमारा ईमेल आईडी क्या है, iota.academy.student@gmail.com। और मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे हमें प्राइवेसी, कुछ प्राइवेसी टर्म्स बोल रहा है, मैंने आई एग्री पे क्लिक किया और हमारा अकाउंट बन के रेडी है। देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे वेलकम स्टूडेंट आयोटा नाम से अकाउंट रेडी हो चुका है। और यहाँ पे गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए थे गूगल वर्कस्पेस में, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्या है, अवेलेबल है। देख सकते हो आप, यहाँ पे गूगल ड्राइव है, जीमेल है, यूट्यूब है, जेमिनाई है, मैप्स है। तो जितने भी गूगल के प्रोडक्ट हैं जो आप हम यूज़ करेंगे, तो अब अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे प्रोडक्ट्स को इस अकाउंट का यूज़ करके, जो हमने गूगल अकाउंट बनाया है वो यूज़ करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे जीमेल। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लाइक जीमेल क्या होता है, किसी को मेल कैसे सेंड किया जाता है, कैसे मेल रिसीव किया जाता है, कैसे मेल लिखना चाहिए। ओके। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Please subscribe IOTA Academy for more content. Thank you.